अली पे आराम फरमा रहे हैं। वाह। हजरत अली ने नमाज नहीं पढ़ी, सूरज निकला, निकलते निकलते डूबने की तैयारी में आ गया, डूबने लगा, गुरूब होने लगा। किसकी नमाज जा रही है? सरकारी के मुसलमान की नहीं, महबूबा के मुसलमान की नहीं, बांदा के मुसलमान की नहीं, उत्तर भारत के मुसलमान की नहीं, साउथ इंडिया के मुसलमान की नहीं, अली मुर्तजा की। वो अली मुर्तजा जिसमें अतार में तीर चुभ गई, जब कोई निकालता था दर्द से बेकरार हो जाते थे। लेकिन मेरा अली मुर्तजा जब नमाज में खड़ा हो गया, तीर को जिसमें अतार से निकाल लिया गया, अली मुर्तजा को खबर नहीं। ऐसा नमाजी वो अली मुर्तजा जो पैदा हुए काबे में और शहादत पाई मस्जिद में। सुभान अल्लाह। ऐसे नमाजी की नमाज जा रही है, सूरज गुरूब हो गया, अली मुर्तजा की आंखों से आंसू जारी हुआ, अश्क जारी हुआ। सभी हसीन नजारों पे खाक डाल गया, सभी हसीन नजारों पे खाक डाल गया। यार जब कोई अच्छे शेर पर मुंडी हिलाता है तो ऐसा लगता है मिस्ड कॉल मार रहा हो। अगर जबान आपके पास है तो जरा उसका इस्तेमाल करके बताएं और कह दें सुभान अल्लाह। मौलाना रूम एक सफर में गुजर रहे थे, आपको रास्ते में बहुत बयाबान जंगल में एक बच्चा नजर आया। आपने उसको तन्हा देखा तो जाकर के उसकी मिजाज पुरसी करना चाहिए। आपने उससे जाकर के कहा, बेटा तेरा नाम क्या है? तो उस बच्चे ने कहा, मेरा क्या नाम है, नाम तो उसका है। मेरा क्या नाम है, नाम तो उसका है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि मैंने उससे एक सवाल और कर लिया। मैंने उससे कहा कि बेटा ये बताओ कहां से आ रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा कि जहां से पूरी कायनात आ रही है मैं भी वहीं से आ रहा हूं। मौलाना रूम फरमाते हैं बच्चा छोटा है, बातें बड़ी करता है, क्यों ना इससे एक सवाल और कर लिया जाए। आपने कहा बेटा ये बताओ कि कहां जा रहे हो? कहा फिर वही बात, जहां पूरी कायनात जा रही है मैं भी वहीं जा रहा हूं। समझ रहे हैं? तो आपने मौलाना रूम ने उससे एक और सवाल किया और उससे कहा कि बेटा अच्छा बच्चा ये बताओ कि उससे पूछा, उस बच्चे से सवाल किया। आपने जब 2-3 सवाल कर लिए, कहा बेटा बड़े नेक मालूम होते हो। तो उस बच्चे ने कहा आपको नेक बनने से किसने रोका है? तो ये बताएं कि आपको भी सुभान अल्लाह कहने से किसी ने रोका है? आज हर चीज पर पाबंदियां लग रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपने सुभान अल्लाह कहना बंद कर दिया तो इस पर भी पाबंदी लग जाए। इसलिए बोलते रहें और मचल करके कहें और मोहब्बत के साथ। अब शेर अगर आप तक पहुंच जाए तो आप अपनी आवाज को इन सरकारों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि ये सरकार आपकी आवाज को मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी तक पहुंचा दे। सभी हसीन नजारों पे खाक डाल गया, सभी हसीन नजारों पे खाक डाल गया, तुम्हारा जाना बहारों पे खाक डाल गया। सभी हसीन नजारों पे खाक डाल गया, तुम्हारा जाना बहारों पे खाक डाल गया। शेर सुने, तुम्हारा जाना बहारों पे खाक डाल गया। नबी का दस्ते मुबारक था सर पे खैबर में, सभी हसीन नजारों पे खाक डाल गया, सभी हसीन नजारों पे खाक डाल गया। नबी का दस्ते मुबारक था सर पे खैबर में, अली अकेला हजारों पे खाक डाल गया। नबी का दस्ते मुबारक था, नबी का दस्ते मुबारक था सर पे खैबर में, अली अकेला हजारों पे खाक डाल गया। आइए हजरात, हजरत की ज़बान मुक़द्दस से निकलने वाले अल्फाज को तोशे आखिरत समझ करके अपने दामन की झोलियों में लेने के लिए तैयार हो जाएं और हाथों को उठा करके इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। जुल्म के सामने इंसान नहीं गिर सकता, अपने मसलक से मुसलमान नहीं गिर सकता। तुमने समझा ही नहीं है अभी मसलक का उसूल, लाशें गिर सकती हैं, रजा खान नहीं गिर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इर्तज़ा लिबादिहिल इस्लाम दीना व रफ़ा क़द्र मन तमस्सका बिआदाबिही
वहाफ़ज़ा अला हुदूदिही व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु समीउल बसीर व अशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन रसूलुल्लाहिल बशीर व नज़ीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि लज़ीना तहल्लु बिआदाबिद्दीन फ़कानुहुमुल फ़ाइज़ीन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुत्तहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुल नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन। हम गुनेगार सही, हम गुनेगार सही, काम ये कर जाएंगे। क्या कहने, हम गुनेगार सही, काम ये कर जाएंगे, काम ये कर जाएंगे, नाम पे अहमद मुख्तार के मर जाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नाम पे अहमद मुख्तार के मर जाएंगे, क्या कहने। हमारी हैसियत क्या है, अल्लाह अकबर, अल्लाह। हमारा स्टेटस क्या है, पहचानो। हम तो परवाने हैं और दिल में लगन है तेरी। वाह वाह वाह। हम तो परवाने हैं, दिल में लगन है तेरी, रोशनी तेरी जिधर होगी उधर जाएंगे। वाह 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 वाह, रोशनी वाह 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 वाह, तेरी जिधर होगी उधर जाएंगे। क्या कहने। हम तो परवाने हैं आए हाय हाय, और दिल में लगन है तेरी, रोशनी तेरी जिधर होगी उधर जाएंगे। और ये शेर को मुलाजा फरमाइए, जिन हालात से हम हिंदुस्तान में बल्कि पूरा आलम इस्लाम, पूरी दुनिया का मुसलमान गुजर रहा है, उन तमाम हालात को जहन में रखते हुए शेर को मुलाजा फरमाइए। अता करें हजरत। गर्मी कुफ्र जो हैरान करेगी हमको, गर्मी कुफ्र, गर्मी कुफ्र जो हैरान करेगी हमको, जो हैरान करेगी हमको, गुंबदे खजरा के साए में ठहर जाएंगे। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा के साए में ठहर जाएंगे। गर्मी कुफ्र जो हैरान करेगी हमको, गुंबदे खजरा, गुंबदे खजरा के साए में ठहर जाएंगे। क्या कहने। कैद करके दिले पुरशौक के आईने में, कैद करके दिले पुरशौक के आईने में, वाह, तेरे ही जलवे बिखेरेंगे इधर जाएंगे। हाय 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 हाय, कैद करके दिले पुरशौक के आईने में, तेरे ही जलवे बिखेरेंगे इधर जाएंगे। सुभान अल्लाह। मेरे सीने में आहा, महकता है हाय हाय, मोहब्बत का गुलाब। हाय 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 हाय, मेरे सीने में महकता है मोहब्बत का गुलाब, महकता है मोहब्बत का गुलाब। हंसते हंसते तेरे कदमों पे बिखर जाएंगे। क्या कहने। वाह 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 वाह, हंसते हंसते तेरे कदमों पे बिखर जाएंगे। सुभान अल्लाह। हम गुनेगार सही, काम ये कर जाएंगे, नामे अहमद, नाम पे अहमद मुख्तार के मर जाएंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, बेशक ये जहाँ चीज़ क्या लौह कलम तेरे हैं। बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलाम अलैका या रसूलल्लाह।
एक मरतबा और हदिया दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन। मुकम्मल बेदारी का सबूत देते हुए नबी वाले नबी पर, रसूल वाले रसूल पर बावाज़े बुलंद हदिया दुरूद शरीफ पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालेही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गिरामी वक़ार पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद गौहर रब्बानी साहब माशाअल्लाह, वाजिबुल एहतराम उलमाए मिल्लत इस्लामिया, ख़वातीन व हज़रात, महुबा जिले में ये मेरा आने का पहला इत्तेफाक है और जाहिर है महुबा में पहली मर्तबा आया हूं तो चरकारी में भी ये आने का मेरा पहला इत्तेफाक है। चरकारी को अदा करने में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आती, सरकारी और चरकारी जब आने का पहला इत्तेफाक है तो जाहिर सी बात है आपसे खिताब करने का भी मेरा पहला हुस्न इत्तेफाक है। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूं, हदिये तबरीक पेश करता हूं उन तलबा को जिन्होंने अलहम्दो की अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास की सीन तक माशाअल्लाह पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज किया। वाह, उनकी असाज़ा की मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने कड़ी निगरानी में इन बच्चों को हिफ्ज़ कुरान की दौलत से माला माल किया और उनके वालिदैन भी बड़े खुश नसीब है कि आज वो तलबा हाफिज कुरान बनकर आज वो हाफिज के बाप होने का, माँ होने का उन्हें शरफ हासिल है। माशाअल्लाह, कुरान को भी समझिए आप और हाफिज कुरान को समझिए और उसके बाद मैंने जिस आयत करीमा को मौजूए सुखन बनाया है उससे फिर मैं कुछ रोशनी हासिल कर। माशाअल्लाह, कुरान क्या है? एक ज़ाब्ता इखलाक है। कुरान क्या है? दस्तूर हयात है। वाह, कुरान क्या है? जीवन का संविधान है। कुरान क्या है? डिवाइन लॉ है। कुरान क्या है? सहीफे रुज़्दो हिदायत है। कुरान क्या है? उस रब का कानून है जिसने सैयारों का निज़ाम बनाया, वाह, वाह, अफलाक की गर्दिश बनाई, लैलो नहार की करवटें बनाई, गर्मी और सर्दी का दौर बनाया, नूर और जुल्मत के उजाले और अंधेरे बनाए, नबात और जमात की सलाहियतें बनाई, फसलों का तगय्युर बनाया, रंगो जायकों का इख्तलाफ बनाया, जमीन की तरबियत बनाई, सुभान अल्लाह, बरगोबार का निज़ाम बनाया। माशाअल्लाह, कुरान उस रब का कानून है जिसने रात को बर्फ, बादल को गरज, हवा को फर्राटा, फिजा को सन्नाटा, सुबह को उजाला। माशाअल्लाह हज़रात, आप देख रहे हैं कि ये के बाद दीगर मिंबर रसूल पर शायद रसूल के पाकीज़ा पैकर में यके बाद दीगर मिंबर नूर पर आमद हो रही है खानवादा रब्बानिया की एक और अजीम शख्सियत, बागो बहार शख्सियत हज़रत अल्लामा शाह सैयद खुश्तर रब्बानी साहब कबिला मिंबर नूर पर तशरीफ़ ला रहे हैं और हज़रत अल्लामा सैयद हामिद रब्बानी साहब कबिला हज़रात इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत। हजरत अल्लामा शाह सैयद खुश्तर रब्बानी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा शाह सैयद हामिद रब्बानी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा महमूद रब्बानी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे रसूल, आले रसूल, आले बतूल। माशाअल्लाह हजरात, आप सबसे मेरी गुजारिश है मोहब्बत और एहतराम के साथ आप बैठ जाइए। जिन शख्सियात के बारे में आपने सुन रखा था और इश्तिहार के ज़रिए पढ़ रखा था, और ये कारनामा है हाफिज़ कारी आरिफ साहब क़िबला का कि आप इस अजीम शख्सियतों को मेंबर नूर पर इकट्ठा बैठ कर के देख रहे हैं। खानवादा रब्बानिया की वो अजीम ज़ात, वो अजीम शख्सियतें मेंबर नूर पर मौजूद हैं, जो खानवादा रब्बानिया के बरकतों के जाम को हमारी समातों के होंठ के करीब उलटने के लिए मेंबर नूर की जीनत बन रही हैं। और आप देख रहे हैं कि खिताब हो रहा है खानवादा मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के एक अजीम फ़र्द का, जिसका खिताब सुनने के लिए मुल्क नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी लोग बेचैनो बेकरारी के आलम में करवटें बदलते हैं। वो ज़ात इस वक्त मेंबर नूर पर आपके सामने कुर्सी खिताबत पर जलवगर है। आप सब की जिम्मेदारी है कि उस ज़ात की खिताब से इस्तिफ़ादा करें। जो लोग खड़े हो गए हैं कमेटी के अफराद, उन सब से मेरी गुजारिश है कि बराई करम महफिल को ख़राब मत होने दें। अल्लाह रसूल के वास्ते लोगों को बिठाएं, और आप सब भी संजीदा होकर के दिल लगी के साथ, दिल जमई के साथ आले रसूल के चेहरे को देखें और रसूल पाक की गुफ्तगू समात करें। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि चौचा शरीफ जो है वो पहचाना जाता है सुल्तानुत तारिकीन सुभान अल्लाह, मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर व खानवादे अशरफिया से। बरेली शरीफ पहचाना जाता है इमाम इश्क व मोहब्बत सुभान अल्लाह, आला हजरत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी से। और ये आपका जो बांधा है, ये रूहानी दुनिया में, वाह 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 वाह, मजहबी दुनिया में जो पहचाना जाता है वो खानवादे रब्बानिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैजान जारी रहे, सुभान अल्लाह। हाँ, तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, कुरान उस रब का कानून है जिसने रात को बर्क, बादल को गरज, हवा को फर्राटा, फिजा को सन्नाटा, सुबह को उजाला, चांदनी को झाला, रेशम को झलमलाहट, हवा को सरसराहट, गुलाब को महक, सब्जे को लहक और आबशार को झुकावता किया। उस जात के कानून का नाम कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उस कुरान को अपने सीने में महफूज करने वाली जात का नाम हाफिज कुरान है। वाह वाह वाह। आप हाफिज कुरान को, जो आज मदरसतुल मदीना दारुल हिफ्ज व क़िरात जो है, जिसने जो अभी 5 बच्चों की तकमील हिफ्ज की दस्तार होगी, इन हाफिज से कुरान बच्चों को मामूली मत समझो। हाफिज कुरान होना बड़ी अजमत की बात है। बेशक बेशक। आज के इस भौतिकतावाद पीरियड में, मेटेरियलिज्म के दौर में, मादियत परस्ती के वक्त में डॉक्टर की अहमियत है, इंजीनियर की अहमियत है, प्रोफेसर की अहमियत है, लॉयर की अहमियत है, साइंटिस्ट की अहमियत है, आईएएस की अहमियत है, आईपीएस की अहमियत है, इंजीनियर की अहमियत है, थिंकर की अहमियत है। लेकिन अगर आप गहराई में जाएंगे तो हाफिज कुरान होना डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लॉयर, साइंटिस्ट से बड़ा है। इसका जो एक्टिव है, इसकी जो सिफत है, इसका जो वस्फ है, इन तमाम मगरबी उलूम जानने वालों से ज्यादा अजमत वाली चीज हाफिज कुरान है। इसको मैं आपको समझाऊंगा, फिर जिस आयत करीमा को मैंने मौजूए सुखन बनाया है उस पर कुछ देर खिताब करूंगा। कुरान किसका कलाम है?
अल्लाह का। ज़बूर किसका कलाम है? अल्लाह का। इंजील किसका कलाम है? अल्लाह का। तौरेत किसका कलाम है? अल्लाह का। ज़बूर भी अल्लाह का कलाम है, इंजील भी अल्लाह का कलाम है, तौरेत भी अल्लाह का कलाम है, कुरान भी अल्लाह का कलाम है। ज़बूर भी किताबुल्लाह, इंजील भी किताबुल्लाह, तौरेत भी किताबुल्लाह और कुरान भी किताबुल्लाह। ज़बूर हजरत दाऊद पे नाजिल हुई, इंजील हजरत ईसा पे नाजिल हुई, तौरेत मूसा कलीमुल्लाह पे नाजिल हुई और कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सुभान अल्लाह। ये चारों किताबुल्लाह उलमाए किराम बैठे हुए हैं। हजरत मौलाना गौहर रब्बानी साहब, पीर तरीक़त खुशतर रब्बानी साहब और दूसरे खानवादे रब्बानिया के जिम्मेदार फर्द और उलमाए किराम। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं, दुनिया में, जगत में, संसार में कितने हाफिज हैं? अल्लाह अकबर अल्लाह। तो मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, पीर साहब, सैयद साहब जवाब देंगे कि हमारी कलम की रोशनाई सूख सक जाएगी, लेकिन हम हाफिज की तादाद, उसकी क्वांटिटी नहीं बता सकते। डगर डगर हाफिज, करिया करिया हाफिज, गांव गांव हाफिज, शहर शहर हाफिज, जितने बर्रे आजम में सब में हाफिज, उसमें जितने आबाद ममालिक है सब में हाफिज। हिंदुस्तान में भी हाफिज है और हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में भी हाफिज है। और बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं कि तरावी पढ़ाने वाले, कुरान पढ़ने वाले एक हाफिज होते हैं और लुकमा देने वाले कई हाफिज। गलती करो हम पकड़ेंगे, लेकिन हाफिज की कसरत से हाफिज की अहमियत, उसकी इज्जत, उसकी अजमत घटती नहीं है। क्या कहने। लाखों करोड़ों हाफिज इस संसार, इस जगत में मिलेंगे कुरान पाक के हाफिज। तादाद आप नहीं बता सकते हैं। मैं तो कुछ इलाके में गया हूं, गांव के हर घर में हाफिज, लेकिन इससे हाफिज की अहमियत नहीं घटती है। हाफिज होना बड़ी अजमत वाली चीज है। वो माँ बाप खुशनसीब हैं जिनके बच्चे हाफिज कुरान हैं। उलमा से पूछता हूं, क्या आप हाफिज कुरान की तादाद को नहीं बता सकते हैं? लेकिन ज़बूर भी किताबुल्लाह है, इंजील भी किताबुल्लाह है, तौरेत भी किताबुल्लाह है, कुरान भी किताबुल्लाह है, ज़बूर भी किताबुल्लाह है। मुझे बताइए, क्या कौम दाऊद में, उम्मत दाऊद में कोई हाफिज ज़बूर था? क्या हजरत ईसा की उम्मत में कोई हाफिज इंजील था? क्या हजरत मूसा की उम्मत में कोई हाफिज तौरेत था? मुझे हाफिज इंजील का नाम बताइए, मुझे हाफिज तौरेत का नाम बताइए, मुझे हाफिज ज़बूर का नाम बताइए। तो मौलाना साहब देख बताएंगे, मुफ्ती साहब बताएंगे, शेखुल हदीस साहब बताएंगे कि हजरत दाऊद की उम्मत में कोई हाफिज तौरेत नहीं था, हजरत ईसा की उम्मत में कोई हाफिज इंजील नहीं था, हजरत मूसा की उम्मत में कोई हाफिज तौरेत नहीं था। मुझे हाफिज इंजील का नाम बताइए, मुझे हाफिज तौरेत का नाम बताइए, मुझे हाफिज ज़बूर का नाम बताइए। तो मौलाना साहब, मुफ्ती साहब कहेंगे हाफिज ज़बूर का नाम दाऊद खलीफतुल्लाह है, हाफिज इंजील का नाम ईसा रूहुल्लाह है, हाफिज तौरेत का नाम मूसा कलीमुल्लाह है। तो कुरान के नुज़ूल से पहले, कुरान के नुज़ूल से पहले जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल हुई, जितनी भी आसमानी सहीफे नाजिल हुए, उसके हाफिज नबी हुआ करते थे, उसके हाफिज रसूल हुआ करते थे। तो किताबुल्लाह का हाफिज होना पहले नबी की सिफत थी, पहले रसूल की सिफत थी। यह मुस्तफा जाने रहमत का करम है, यह मेरे आका का फैजान है कि जिस सिफात से पहले अंबिया मुत्तसिफ होते थे, आज नबी के गुलाम हो रहे हैं, हाफिज कुरान। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और वो कुरान
अपने हबीब की शान में यूं इरशाद फरमा रहा है, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुत्ताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम। महबूब, लोगों के अम्वाल में से सदक़े को कबूल कर लीजिए, इन्हें साफ और सुथरा कर दीजिए, इनके हक में दुआ फरमाइए, क्योंकि महबूब आपकी दुआ दिलों का चैन है। सुभान अल्लाह। महबूब आपकी दुआ दिलों का करार है। महबूब आपकी दुआ दिलों का इत्मीनान है। वाह। इस आयत करीमा में, इस आयत मुक़द्दसा में जिसकी तलावत का शरफ मैंने हासिल किया, रब तबारक व तआला अपने महबूब मुस्तफ़ा जान रहमत मोहम्मद अरबी को 3 बातों का हुक्म दे रहा है। पहला हुक्म क्या? ए महबूब, जो लोग माल की जमा अम्वाल, अपने अम्वाल में से सदक़े को आपकी बारगाह में लेकर हाजिर हों, उनके सदक़े को कबूल कर लीजिए। पहला हुक्म सदक़े को कबूल करने का, और दूसरा हुक्म इन्हें साफ और सुथरा करने का, तुत्ताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, और तीसरा इनके हक में दुआ फरमाइए, क्योंकि आपकी दुआ दिलों का चैन है, दिलों का करार है, दिलों का इत्मीनान है। पहला हुक्म क्या है? जो लोग सदका आपकी बारगाह में पेश करें, उनके सदक़े को कबूल कर लीजिए। आप नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, रियाजत करते हैं, मुजाहिदा करते हैं, तज़किये नफ्स करते हैं, ततहीरे क़ल्ब करते हैं। नियत क्या होती है? मेरे इस नेक अमल को, मेरे इस अच्छे अमल को, मेरे कार्य खैर को मेरा रब कबूल कर ले, मेरा मालिक कबूल कर ले। आप नमाज पढ़ते हैं और अपनी नमाज को मुकम्मल करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद हाथ उठाते हैं, अल्लाह जो मैंने फजर पढ़ा है, ज़ोहर पढ़ा है, असर पढ़ा है, मगरिब पढ़ा है, इशा पढ़ा है, इसे तो कबूल कर ले। ऐसे ही आप रोज़ा रखते हैं, अफ्तार बाद में करते हैं, पहले दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरे अफ्तार को तो कबूल, मेरे रोज़े को तो कबूल कर ले। आप हज करते हैं, हज करने बाद में जाते हैं, पहले ही से दुआ शुरू करते हैं कि जो मैं हज करूं, अल्लाह मेरे हज को कबूल कर ले। इसी तरीके से आप ज़कात देते हैं, नियत ये होती है मेरी ज़कात को आप अमूल कर ले। एक मोमिन बंदा, एक मुस्लिम बंदा नमाज पढ़ता हो, रोजा रखता हो, ज़कात देता हो, हज करता हो, सदका व खैरात करता हो, नियत ये होती है कि उसके इस अमल को उसका रब कबूल कर ले, उसका मालिक कबूल कर ले। लेकिन इस आयत करीमा में, इस आयत मुक़द्दसा में रब तबारक व तआला ये इरशाद फरमा रहा, ए महबूब तुम कबूल कर लो, ए महबूब तुम कबूल कर लो। यानी ए महबूब, अगर तुम नमाज कबूल करोगे तो नमाज मकबूल होगी, रोजा कबूल करोगे तो रोजा मकबूल होगा, ज़कात कबूल करोगे तो ज़कात मकबूल होगी, हज कबूल करोगे तो हज मकबूल होगा, सदका व खैरात कबूल करोगे तो सदका व खैरात मकबूल होगा। तो मैं सोच पड़ गया, जब हमारी नमाज, जब हमारा रोजा, जब हमारी ज़कात, जब हमारा हज, जब हमारी बंदगी, जब हमारी इबादत, जब हमारा सदका व खैरात रसूल की बारगाह में मकबूल हुए बगैर खुदा की बारगाह में मकबूल हो नहीं सकता, तो हमारी जात बारगाह मुस्तफा में मकबूल हुए बगैर खुदा की बारगाह में कैसे मकबूल हो सकती है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। वाह वाह वाह। हमें यहाँ एक सिस्टम मालूम हो गया और सिस्टम का कस्टम मालूम हो गया कि अपनी नमाज को, रोजे को, ज़कात को, हज को, बंदगी को, इबादत को, अमाल सालिहा को, सदका व खैरात को अगर खुदा की बारगाह में मकबूल बनाना है तो बारगाह मुस्तफ़ा में कबूलियत की सनद पाना कंपलसरी है, लाजमी है, जरूरी है। तो खुदा की बारगाह में उसी वक्त हमारे अमाल मकबूल होंगे जब बारगाह मुस्तफ़ा में मकबूल हो। वो बारगाह मुस्तफ़ा में कैसे हमारी नमाज मकबूल हो, बारगाह मुस्तफ़ा में कैसे हमारी ज़कात मकबूल हो, बारगाह मुस्तफ़ा में कैसे हमारा हज मकबूल हो, बारगाह मुस्तफ़ा में हमारा सदका व खैरात कैसे मकबूल हो। तो ऐसे मौके पर
हदीस हमारी रहनुमाई करेगी, हदीस हमको लाइन ऑफ एक्शन देगी, हदीस हमको गाइड करेगी। अगर तुम अपने अमाल को बारगाह मुस्तफ़ा में मकबूल बनाना चाहते हो तो अपने ईमान को ईमान कामिल कर लो, अपने ईमान को ईमान कामिल कर लो। और तुम्हारा ईमान ईमान कामिल कैसे होगा? तो हदीस गोया होगी, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं उस वक्त तक तुम मोमिन कामिल नहीं हो सकते हो जब तक तुम अपने वालिदैन ज़्यादा मोहब्बत ना करो, अपने माँ बाप ज़्यादा मोहब्बत ना करो, अपने दोस्त अहबाब ज़्यादा मोहब्बत ना करो। क्या मतलब? मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत से अगर तेरे बच्चों की मोहब्बत टकराए तो बच्चों को छोड़ देना, लेकिन दामन मुस्तफ़ा को मत छोड़ना। अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत से तेरे माँ बाप की मोहब्बत टकराए तो माँ बाप से कतई ताल्लुक़ कर लेना, लेकिन दामन मुस्तफ़ा को मत छोड़ना। मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत से अगर तेरे दोस्त अहबाब की मोहब्बत टकराए तो दोस्त अहबाब को छोड़ देना, लेकिन दामन मुस्तफ़ा को मत छोड़ना। जब तेरी मोहब्बत इस नुक्ते कमाल तक, इस नुक्ते उरूज तक पहुँच जाएगी तो मोमिन कामिल हो जाएगा, तू मोमिन कामिल हो जाएगा, तू भी मकबूल हो जाएगा, तेरी इबादत भी मकबूल हो जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। मेरे दोस्तों, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम दौलत है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम सरमाया है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम माया है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अलीम दौलत है। इसी इश्क़ मुस्तफ़ा ने बिलाल को इस्लाम का हिलाल बना दिया, इसी इश्क़ मुस्तफ़ा ने अवैस करनी को खैरुत ताबईन बना दिया। ये इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम दौलत है। इश्क़ मुस्तफ़ा तुम्हें सीखना है तो सिद्दीक़ अकबर से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है फारूक़ आदम से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है उस्मान गनी से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है मौलाए कायनात से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है इमाम आदम से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है इमाम शाफ़ई से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है इमाम मालिक से सीखो, इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है इमाम हम्बल से सीखो। और अगर तुझे इस सदी में इश्क़ मुस्तफ़ा सीखना है इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान से सीखो, अहमद रज़ा से सीखो, जिस अहमद रज़ा ने इश्क़ व मोहब्बत में डूब के कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये शायर की शायरी नहीं है, ये शायर की शायरी इस बुलंदी को कहां छू सकती है? ये हकीकत में रसूल का सच्चा दीवाना ये शेर कह सकता है, रसूल का सच्चा आशिक कह सकता है। अहमद रजा जुल्मत कदाए हयात का उजाला है, अहमद रजा भटकी इंसान निशान मंजिल है, अहमद रजा गुमकर्दा राह के लिए मशले रहा, अहमद रजा नेकी के नकीब का नाम, भलाई के दाई का नाम, बदी के दुश्मन का नाम, जुल्म के मुखालिफ का नाम, इफ़्फ़त व हया के पैकर का नाम, सुलह आश्ती के अजीम मौलिम का नाम, इमाम अहमद रजा। अहमद रजा अहले सुन्नत के इमाम का नाम है, अहमद रजा अहले बैत अतहार के बेहतरीन गुलाम का नाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम दौलत है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम सरमाया है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अजीम माया है, ये मुस्तफ़ा अनमोल दौलत है। याद रखो, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, बंदगी, इबादत, अमाल सालिहा, ये क्या है? जिस्म है, जिस्म। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये शरीर है, शरीर। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, अमाल सालिहा, ये बॉडी है, बॉडी। इसकी सोल का नाम मोहब्बत रसूल है। नमाज और रोज़ा जिस्म है, इसकी रूह का नाम इश्क़ रसूल है। नमाज और रोज़ा एक शरीर का नाम है, इसकी आत्मा का नाम मोहब्बत रसूल है। इसको यूं समझो, जिस्म के लिए आँख जरूरी है, जिस्म के लिए जबान जरूरी है, जिस्म के लिए दिमाग जरूरी है, जिस्म के लिए कान जरूरी है, जिस्म के लिए मुंह जरूरी है, जिस्म के लिए नाक जरूरी है, जिस्म के लिए कान जरूरी है, जिस्म के लिए हाथ जरूरी है, जिस्म के लिए पैर जरूरी है। अगर आँख नहीं होगी तो कैसे आप देख सकते हैं? जबान नहीं होगी तो कैसे आप बोल सकते हैं?
दिमाग नहीं होगा तो कैसे आप सोच सकते हैं? नाक नहीं होगी तो कैसे आप सूंघ सकते हैं? कान नहीं होगा तो कैसे आप सुन सकते हैं? हाथ नहीं होगा तो कैसे आप पकड़ सकते हैं? पैर नहीं होगा तो आप कैसे चल सकते हैं? तो हाथ का भी होना जरूरी है, पैर का होना जरूरी है, दिमाग का होना जरूरी है, कान का होना जरूरी है, नाक का होना जरूरी है। लेकिन अगर जिसमें रूह नहीं है, अगर शरीर में अगर आत्मा नहीं है, बॉडी में अगर सोल नहीं है, आंख है फिर भी तू नहीं देख सकता है, जबान है फिर भी तू नहीं बोल सकता है, दिमाग है फिर भी तू नहीं सोच सकता है, नाक है फिर भी तू नहीं सुन सकता है, हाथ है फिर भी तू नहीं पकड़ सकता है, पैर है फिर भी नहीं चल सकता है। बिला तशबीह तमसील फजर पढ़ना जरूरी है, जोहर पढ़ना जरूरी है, नमाज पढ़ना जरूरी है, रोजा रखना जरूरी है, ज़कात देना जरूरी है, हज करना जरूरी है, बंदगी करना जरूरी है, इबादत करना जरूरी है, अमाल सालिहा जरूरी है। लेकिन इन तमाम इबादत की कबूलियत और मकबूलियत के लिए मुस्तफ़ा की मोहब्बत जरूरी है, मुस्तफ़ा का इश्क जरूर है, क्योंकि रूह इबादत का नाम मोहब्बत रसूल है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये बात मैं जज्बात के दबाव में नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं जुमलों की रफ्तार में नहीं कह रहा हूं, ये हकीकत है। नमाज बाद में है, मोहब्बत रसूल पहले, इबादत बाद में है, इसके रसूल पहले। इसी हकीकत को शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने कहा था, शौक ना हो तेरी नमाज मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब मेरा सुजूद भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इसको साबित करने के लिए मैं आपको ले चलता हूं मदीना मुनव्वरा। वो यहां से आपको सबक मिलेगा, नमाज बाद में, मोहब्बत रसूल पहले। मैं आप हजरात से पूछता हूं, महोबा डिस्ट्रिक्ट को, बांदा डिस्ट्रिक्ट को, सरकारी के रहने वालों से, क्या आप जब मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, मुकब्बिर जब इकामत कहता है तकबीर, कब आप खड़े होते हैं? जमात में आप कब खड़े होते हैं? जब मुकब्बिर कहता है, तकबीर कहने वाला कहता है या अल सला या अल फला, उसी वक्त खड़े होते हैं ना आप लोग। जैसे ही मुकब्बिर ने कहा, तकबीर कहने वाले ने कहा या अल सला या अल फला, आप खड़े हो जाते हैं। मैंने चरकारी और बांदा और हमीरपुर और महोबा, यूपी और बिहार और बंगाल के मुक्तदियों से पूछा जो किसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, हय्या अल सला हय्या अल फला के वक्त क्यों खड़े होते हैं? फरमाया, हजरत हम सब बंदी के लिए खड़े होते हैं, गैब को मिटाने के लिए खड़े होते हैं, सफों को दुरुस्त करने के लिए खड़े होते हैं। ये महोबा और बांदा, चरकारी, कानपुर, काटनपुर, खजुराहो का आज का नमाजी ये बयान करेगा। लेकिन मैं सहाबा कराम से पूछना चाहता हूं, उन जानिसार सहाबा से जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में इमामत पे नमाज पढ़ते थे, क्या आप भी हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह के वक्त खड़े होते थे? वाह वाह। आप हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह के वक्त खड़े होते थे? क्या सब बंदी के लिए खड़े होते थे? गैब को दूर करने के लिए खड़े होते थे? तो जानिसार सहाबा हमें जवाब देंगे कि हम इसलिए खड़े होते थे हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह के वक्त, उस वक्त सरकार मदीना अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह के वक्त मस्जिद नबी में जलवा अफरोज होते थे, जलवा फगन होते थे। तो हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के इस्तकबाल के लिए खड़े होते थे, हम आका के इस्तकबाल के लिए खड़े होते थे, हम अपने आका के वेलकम के लिए खड़े होते थे। तो सहाबाए कराम ताज़ीम मुस्तफ़ा पहले करते थे, नमाज बाद में अदा करते थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज बड़ी अजमत वाली इबादत है, क्या कहने, बड़ी अजमत वाली। हमारा अकीदा तो जन्नतियों वाला है माशाअल्लाह, लेकिन अमल भी जन्नतियों वाला बना जी। अमल भी आप जन्नतियों वाला बनाएं, ताकि हम अकीदे के एतबार से भी जन्नत वाले हो जाएं
और अमल के एतबार से भी जन्नत वाले, क्योंकि हमारी जमात जो है रसूमात के भूल भुलैयों में इतना फंस गई है कि आमाल से बहुत गाफिल है। हमसे ना हम घर में मस्जिद नमाज से अपने आप को, अपने घरों को आबाद करते हैं, ना मस्जिदों से। नमाज की बहुत बड़ी अहमियत है। नमाज, हम शबे मेराज, शबे बारात, शबे कद्र और सुबह मिलाद बहुत जोश और खरोश से मनाते हैं। काश कि हम नमाज के पाबंद हो जाएं तो हमारी हर रात शबे मेराज हो। अगर हम हर रोज तौबा इस्तग़फ़ार करें तो हमारी हर शबे बारात का मजा मिलेगा। और अगर हम तिलावत कुरान पाक के पाबंद हो जाएं तो हमारी हर शबे कद्र वाली, फैजान वाली बन जाएगी। और हम सीरत मुस्तफ़ा, सुन्नत मुस्तफ़ा, किरदार मुस्तफ़ा, इखलाक मुस्तफ़ा के साँचे में अपने को और माशरे को ढाल दें तो हमारी हर दिन सुबह मिलादुन नबी का मतलब। क्या बात है। लेकिन हमने मेराजुन नबी हो, शबे बारात हो, शबे कद्र हो, मिलादुन नबी, ये 5 दिन हमने रस्मों का बना लिया है। उसके बाद सब खैरियत। नमाज बड़ी अहम चीज है। अल्लाह ने रोजे का भी हुक्म दिया, ज़कात का भी हुक्म दिया, हज का भी हुक्म दिया, नमाज का भी दिया। लेकिन जब ज़कात का हुक्म दिया तो हजरत जिब्रील को वास्ता बनाया। हुक्म ज़कात हजरत जिब्रील के वास्ते और माध्यम से हमें मिली, हुजूर को पेश किया। रोजे का भी हुक्म हजरत जिब्रील के वास्ते, हज का भी हुक्म हजरत जिब्रील के वसीले से। लेकिन नमाज का हुक्म अल्लाह ने अपने कुर्ब खास में अपने नबी को दिया। सुने हजरात, सुभान अल्लाह। और नमाज 5 टाइम फर्ज नहीं थी, 50 टाइम। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा एहसान है कि उन्होंने 50 को तखफीफ कराते कराते 5 पे ले आए और सवाब हमें 85 का मिला। इसलिए हम अहले सुन्नत के लोगों से कहते हैं बहुत सारा फातिहा करते हैं, बल्कि कुछ लोगों का फातिहा फितना बन रहा है। सबसे ज्यादा एहसान हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने किया। शबे मेराज को खास कर आप हजरत मूसा कलीमुल्लाह का जरूर फातिहा पेश कीजिए, बड़ा उन्होंने एहसान किया। नमाज मोमिन की मेराज, अस्सलातो मेराजिल मोमिनीन। रोजा मोमिन की मेराज क्यों नहीं? हज मोमिन की मेराज क्यों नहीं? ज़कात मोमिन की मेराज क्यों नहीं? कहीं नहीं। अस्सौम मेराजिल मोमिनीन, अज़्ज़कातो मेराजुल मोमिनीन, अल हज्जो मेराजुल मोमिनीन, बल्कि अस्सलातो मेराजिल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज। आखिर नमाज में क्या क्वालिटी है? नमाज में क्या खुसूसियत है? नमाज में कौन सी ऐसी योग्यता है कि मोमिन की मेराज बन गई? ज़कात को मोमिन की मेराज होना चाहिए, हज को मोमिन की मेराज होना चाहिए। रोजे को जब आप एनालिसिस करेंगे, तज़किया करेंगे, विश्लेषण करेंगे तो आपको सबसे आसान नमाज मिलेगी। रोजे में सेक्रीफाइस है, रोजे में बलिदान है, रोजे में कुर्बानी है, रोजे में योगदान है। तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक भूख प्यास को सीने से लगाना पड़ता है, 1 दिन नहीं 30 दिन तक, तब जाके आपके रोजे की फरीजे की अदायगी होती है। हज में कुर्बानी है, हज में बलिदान है, हज में सेक्रीफाइस है। हज जो है हिंदुस्तान में नहीं होता, आपको अरबस्तान जाना पड़ता है, मक्का जाना पड़ता है, मिना जाना पड़ता है, मुज़दलिफा से गुजरना पड़ता है, वकूफ अरफा करना पड़ता है, सफा मरवा की सही करनी पड़ती है। जिस्मानी भी मशक्कत है, माली भी। आज हज अदा करने में तकरीबन 6 से 7 लाख रुपया चाहिए। मुल्क भी छोड़िए, रिश्तेदार भी छोड़िए, तिजारत को छोड़िए, ज़राअत को छोड़िए, बाल बच्चों को छोड़िए और दौलत खर्च
लेकिन कहीं नहीं अल हज मेराजुल मोमिनीन, हज मोमिन की मेराज, बल्कि अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज। क्यों? ज़कात, ज़कात में भी कुर्बानी है, ज़कात में भी सेक्रीफाइस है, ज़कात में बलिदान है। ये दौलत, ये सरवत, ये सरमाया, ये पैसा बड़ी मुशक्कलात के बाद, बड़ी तकलीफों के बाद, बड़ी शब्बेदारी के बाद, कोई जालोर जा रहा है, कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई शारजा जा रहा है, कोई लिबिया जा रहा है, कोई कोयत जा रहा है, कोई कतर जा रहा है, कोई बंबई जा रहा है, कोई लखनऊ जा रहा है। बड़ी मशक्कत के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद दौलत आई, सरवत आया, पैसा आया। इस्लाम ने कहा 2.5% दे दो। तो गोया ज़कात में इशार है, ज़कात में कुर्बानी है, ज़कात में बलिदान है, ज़कात में सेक्रीफाइस है। लेकिन कहीं नहीं अल हज्जो अज़्ज़कातो मेराजुल मोमिनीन, बल्कि अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज। नमाज पढ़ने के लिए ना आपको मोहब्बा छोड़ना है, ना महल्ला छोड़ना है, ना आपको शहर छोड़ना है, ना चंदा देना है, ना डोनेशन देना है। बड़ी आसान नमाज। लेकिन ये मोमिन के मेराज, जिन इबादत में कुर्बानी है, जिन इबादत में सेक्रीफाइस है, जिन इबादत में बलिदान है, वो मोमिन की मेराज नहीं। नमाज मोमिन की मेराज, जिसमें इन तमाम इबादत के ताल्लुक से इन तमाम अरकान को देखिए तो सबसे आसान नमाज है। नमाज मोमिन की मेराज। क्यों? इसको गहराई में समझोगे तो नमाज के पाबंद हो जाओगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जितना अल्लाह और बंदे का ताल्लुक, जितना खालिक और मखलूक का ताल्लुक, जितना अब्द और माबूद का क्लोज रिलेशन नमाज में है, वो किसी इबादत में नहीं है। न ज़कात में है, न हज में है, न रोजे में है। मिसाल के तौर पे आप रोजा रख रहे हैं, आप हालत रोजा में हैं, हालत सौम में हैं, तो हालत सौम में आप गुफ्तगू भी कर सकते हैं, हालत सौम में आप बातचीत भी कर सकते हैं, रोजे की हालत में आप ज़राअत भी कर सकते हैं, रोजे की हालत में आप तिजारत भी कर सकते हैं, रोजे की हालत में आप घूम भी सकते हैं, रोजे की हालत में आप मुआनका भी कर सकते हैं, रोजे की हालत में आप मुसाफा भी कर सकते हैं, रोजे की हालत में आप बातचीत भी कर सकते हैं, रोजे की हालत में आप सफर भी कर सकते हैं। तो गोया आप हालत रोजा में हैं, हालत इबादत में हैं, आपका अल्लाह से ताल्लुक है, गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपका अल्लाह से भी ताल्लुक है, बंदे से भी ताल्लुक है। तो रोजे की हालत में अल्लाह से भी ताल्लुक है, बंदे से भी ताल्लुक है। इसी तरीके से आप हज करने गए, अरफात के मैदान में ठहरे, वकूफ अरफा हज का रुकने आजम है, एक अजीम रुकन है। आप वहां पर गोया हालत रोजा में है, गोया हालत इबादत में है, आप हालत हज में है, गोया हालत इबादत में है, हालत हज में है, एक फरीजे के अदा कर रहे हैं, और आप हालत हज में गुफ्तगू भी कर सकते हैं, हालत वकूफ अरफा में आप बात भी कर सकते हैं, वकूफ अरफा में आप खाना भी खा सकते हैं, घर की खैरियत भी ले सकते हैं। तो आपका अल्लाह से भी ताल्लुक है, बंदे से भी ताल्लुक है, अल्लाह से भी ताल्लुक है, बंदे से भी ताल्लुक है, अब से भी ताल्लुक है, माबूद से भी ताल्लुक है। इसी तरीके से आप किसी को ज़कात दे रहे हैं, आपका अल्लाह से ताल्लुक है, और उसी वक्त आप किसी से गुफ्तगू कर सकते हैं, तो आपका अल्लाह से भी ताल्लुक है, बंदे से भी ताल्लुक है, अब से भी ताल्लुक है, माबूद से भी ताल्लुक है। लेकिन जैसे ही आप नमाज के लिए खड़े हो गए, आपने तकबीर तहरीमा बांध दिया, तमाम चीजों से ताल्लुक खत्म हो गया। अब अल्लाह और बंदा है, खालिक और मखलूक है, अब्द और माबूद है, रज़्ज़ाक़ और मरज़ूक़ है, मालिक और ममलूक है। जितना अल्लाह और बंदे का ताल्लुक नमाज में है, वो किसी इबादत में नहीं है। इसलिए नमाज मोमिन की मेराज है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मदरसतुल मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तलबा अहले सुन्नत, हजरत कारी आरिफ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हज़रात, आप सब बैठ जाइए। आप देख रहे हैं कि ये महफिल एकदम उन्फ़वान शबाब की मंजिलों के हवाले है। हज़रत के ख़िताब के बाद हमें 2-3 हज़रात से और ये के बाद दीगर मुलाकात का शरफ़ हासिल करना है। आप बस जो जहाँ हैं वहीं मोहब्बत के साथ बैठ जाइए। मेरी आप सबसे गुजारिश है, बराए करम आप बैठें, दिल जगही के साथ बैठें। खत्म कर ठीक, खत्म कर। अब मैं चलिए दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन माशाअल्लाह। तुत्तहिरहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकनुन लहुम। महबूब, लोगों के अम्वाल में से सदक़े को कबूल कर लीजिए, इन्हें पाक व सुथरा कर दीजिए, इनके हक में दुआ फरमाइए, क्योंकि महबूब आपकी दुआ दिलों का चैन है, वाह। महबूब आपकी दुआ दिलों का करार है, महबूब आपकी दुआ दिलों का इत्मीनान। क्या कहने। मैं आखिरी बात कह के बात खत्म कर दूंगा। माशाअल्लाह। मैंने पहले कहा था इबादत बाद में है, मोहब्बत रसूल पहले है। इसको समझाने के लिए मैं आज आपको अपने जद्दे आला मौलाए कायनात से साबित करूंगा कि नमाज बाद में है, इश्क़े रसूल पहले। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाह रहा हूं, मुकाम साहिबा का आपने उलमाए किराम से बारहा वाक़या सुना होगा। मुकाम साहिबा में हजरत अली मुर्तदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजिल साहिबा में, तवज्जो चाह रहा हूं आपकी, मंजिल साहिबा मुकाम साहिबा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर अदा कर ली थी। हजरत अली कहीं गए हुए थे, जब लौट कर आए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अली, मैं जिस्म में थकान महसूस कर रहा हूं, थकावट महसूस कर रहा हूं। अली मुर्तजा शेर खुदा से कहा। तो अली मुर्तजा ने क्या किया? तवज्जो चाहता हूं आप हजरात की, दुरूद पाक पढ़ लीजिए आप। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुकाम साहिबा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर पढ़ ली थी, हजरत अली ने पढ़ी नहीं थी। लौट कर आए तो हुजूर ने कहा, मैं जिस्म में थकान महसूस कर रहा हूं। तो हजरत अली ने क्या किया? अपने जानू को फैला लिया। आज का सड़क छाप रियाल खाने वाला मौलवी होता तो कहता, या रसूलल्लाह, अभी मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी है, वजू कर लूं, नमाज पढ़ लूं तो मैं आऊंगा। लेकिन वो मौलवी नहीं थे, वाली मुर्तजा थे, वाह वाह। वो मैलाए बौलाए कायनात थे, वो खैबर शिकन थे, वो शेर जमन थे, वो आफ्ताब नबूवत की अजीम किरण थे, वो जलवाए शमसुद्दोहा थे, वो नक्शे बदरुद्दुजा थे, वो अमीन अमानत खुदा थे, वो नय्यरे बुर्जो सफा थे, वो अली जिनके नब्जों में सदाकत की तड़प, वो अली जिनके खून में वहदानियत की झलक, वो अली जिनके किरदार में हक परस्ती का खून, वो अली जिनकी हर आवाज में सदाकत की गूंज, वो अली जिनकी हर सांस में तौहीद का नगमा। वो जानते थे कि नमाज की तो कज़ा हो सकती है, मोहब्बत मुस्तफा की कज़ा नहीं। वाह वाह वाह। अली मुर्तजा शेर खुदा ने अपने जानू को फैला दिया। आज मौलाए कायनात के जानू को मेराज नसीब हो रही है, अजीम सादत नसीब हो रही है कि वो चेहरा मेरे नबी की का वो आराम फरमा रहा है, जिस चेहरे के बारे में कुरान कहता है वह शम्स व दुहा, जिस चेहरे की गोलाई के बारे में कुरान कहता है वल कमरी इज़ा तला, जिसके कद के बारे में कुरान कहता है यासीन वल कुरानिल हकीम, जिसके जुल्फे मुअम्बर के बारे में कुरान कहता है वल लैली इज़ा सजा। हजरत अली मुर्तदा अपने गोद को फैला दिया। एक बात मुझे बताओ, जब दुनिया में वाच घड़ी नहीं थी, जब दुनिया में घड़ी नहीं थी, आज हम फजर, जोहर, असर, मगरिब, ऐसा जो पढ़ते हैं, घड़ी देख के फजर का टाइम हो गया, जोहर का टाइम हो गया, मगरिब का टाइम हो गया, ऐसा का टाइम हो गया। लेकिन जब दुनिया में घड़ी इजाद नहीं हुई थी तो किस चीज को देखकर जोहर व असर मगरिब पढ़ी जाती थी? सूरज को देखकर नमाज पढ़ी जाती थी। सूरज का देखा, अब जोहर का टाइम हो गया, सूरज को देखा, अब असर का टाइम हो गया, सूरज को देखा, अब मगरिब का टाइम। और आज भी औकाते सलात भी निजाम शमशी की बुनियाद पर वाह वाह। सूरज को देखकर नमाज पढ़ी जाती। बात समझ में आ गई?
आज हम घड़ी को देखते हैं, पहले सूरज को देखते हैं। और नंबर 2, सूरज किसकी मर्जी से निकलता है? बोलिए आप। वो किसकी मर्जी से डूबता है? अल्लाह की मर्जी से निकलता है और अल्लाह की मर्जी से डूबता है। ना वो किसी ट्रस्टी की मर्जी से निकलता है, ना मुतवल्ली की मर्जी से, ना किसी मंत्री की मर्जी से, ना संतरी की मर्जी से, ना किसी मस्जिद के इमाम की मर्जी से। मौलाना गौहर रब्बानी साहब अगर इमामों की मर्जी से सूरज निकलना और डूबने लगे तो डूबने का वक्त तो सही होगा, लेकिन निकलने के वक्त में हमेशा गड़बड़ होगी। अल्लाह। इमाम साहब कहेंगे, ए सूरज भैया, ए प्रकाश भैया, आज तुम थोड़ा ताखीर से निकलो, क्योंकि मैं आज जलसे से लौटा हूं, मैं विश्राम करना चाहता हूं, मैं आराम करना चाहता हूं, लिहाजा 2 घंटा लेट उठो। लेट निकलना। लेकिन सूरज न इमाम की मर्जी का पाबंद है, न अवाम की मर्जी का, न किसी पीर साहब की मर्जी का, न किसी मशाइख की मर्जी का, न किसी मंत्री की मर्जी का। वो निकलता है अल्लाह की मशीयत के मुताबिक और डूबता है अल्लाह की मशीयत के मुताबिक। निकलने में भी मशीयत का पाबंद, डूबने में भी मशीयत का पाबंद। उस दिन भी सूरज निकला, तवज्जो चाहता हूं, उस दिन भी सूरज निकला जिस दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानुए अली पे आराम फरमा रहे हैं। वाह। हजरत अली ने नमाज नहीं पढ़ी, सूरज निकला, निकलते निकलते डूबने की तैयारी में आ गया, डूबने लगा, गुरूब होने लगा। किसकी नमाज जा रही है? सरकारी के मुसलमान की नहीं, महबूबा के मुसलमान की नहीं, बांदा के मुसलमान की नहीं, उत्तर भारत के मुसलमान की नहीं, साउथ इंडिया के मुसलमान की नहीं, अली मुर्तजा की। वो अली मुर्तजा जिसमें अतहर में तीर चुभ गई, जब कोई निकालता था दर्द से बेकरार हो जाते थे। लेकिन मेरा अली मुर्तजा जब नमाज में खड़ा हो गया, तीर को जिसमें अतहर से निकाल लिया गया, अली मुर्तजा को खबर नहीं। ऐसा नमाजी वो अली मुर्तजा जो पैदा हुए काबे में और शहादत पाई मस्जिद में। सुभान अल्लाह। ऐसे नमाजी की नमाज जा रही है, सूरज गुरूब हो गया, अली मुर्तजा की आंखों से आंसू जारी हुआ, अश्क जारी हुआ। वाश्क रुखसारे मुस्तफा पे पड़ा, मेरे आका के चेहरे मुबारक पर। हुजूर बेदार हुए, कहा, ए अली, क्या तेरी नमाज कज़ा हो गई? क्या तेरी नमाज छूट गई? अली मुर्तजा ने कहा, या रसूलल्लाह, मेरी नमाज छूट गई। इतना कहना था, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत अपने रब की तरफ मुतवज्जे हुए, अपने रब की तरफ मुतवज्जे हुए, अपने महबूब हकीक की तरफ मुतवज्जे हुए और दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन काना फी ताते व ताते रसूल का। बेशक ए अल्लाह, तेरा अली तेरी फरमाबरदारी में था और तेरे रसूल की फरमाबरदारी में था। ए अल्लाह, बेशक तेरा अली तेरी इताअत में था और तेरे रसूल की इताअत में था। जैसे ही मेरे आका ने ये दुआया जुमला कहा, दुनिया ने क्या देखा? डूबा हुआ सूरज पलट आया। दुनिया ने क्या देखा? डूबा हुआ सूरज पलट आया। ऐसा पलटा जैसे सूरज का धागा, सूरज की डोर मेरे आका के हाथों में है, मेरे आका के हाथों में है, मेरे आका के हाथों में। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ उलमाए किराम से। वक्त पे नमाज पढ़ना, वक्त पे नमाज पढ़ना ये खुदा की इताअत है। वक्त पे नमाज पढ़ना ये खुदा की इताअत है। मुस्तफा अली मुर्तजा की नमाज कज़ा हो गई और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, तेरी अली, ए अली तेरी इताअत में था, तेरे रसूल की इताअत में था। तो ये दुआया जुमला मेरे नबी का बता रहा है कि अली मुर्तजा का मुस्तफा की मोहब्बत में नमाज पढ़ना यह भी खुदा की इताअत है और मुस्तफा की मोहब्बत में नमाज छोड़ देना यह भी खुदा की इताअत है, यह भी खुदा की फरमाबरदारी है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जैसे ये दुआया जुमला कहा, क्या दुनिया ने क्या देखा? डूबा हुआ सूरज। दुनिया ने क्या देखा? डूबा हुआ सूरज पलट आया। दुनिया ने क्या देखा? डूबा हुआ सूरज पलट आया।
मैंने सूरज से पूछा, ए सूरज रोज तेरे निकलने का टाइम मुझे मालूम है, ए सूरज रोज तेरे डूबने का टाइम मुझे मालूम है, ए सूरज रोज तेरे तुलू होने का टाइम मुझे मालूम है, ए सूरज रोज तेरे गुरूब होने का टाइम मुझे मालूम है, लेकिन आज कब तू डूबेगा, आज तू कब गुरूब होगा? और सूरज ने जवाब दिया, आज ये मैं हुक्म मुस्तफा पाके पलटा हूं, आज उस वक्त तक मैं नहीं डूबने वाला हूं जब तक अली हालत नमाज में होंगे, जब तक अली हालत इबादत में होंगे, जब तक अली हालत इबादत में होंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, रोज अली मुर्तजा सूरज को देख के नमाज पढ़ते थे, रोज अली मुर्तजा सूरज को देख के नमाज पढ़ते थे। लेकिन जिस नमाज को मुस्तफा की मोहब्बत में, मुस्तफा के इश्क में, मुस्तफा की मोहब्बत में कुर्बान किया, तो उस नमाज की अदायगी की बारी आई, जब नमाज को अदा करने की बारी आई, तो अली सूरज को नहीं देख रहे हैं, सूरज अली को देख रहा है, सूरज अली को देख रहा है। जो मुस्तफा का गुलाम हो जाता है, चांद और सूरज भी उसकी गुलामी करने लगते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सैयदना जद्दिल हसन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आखिरी बात कह के बात खत्म कर दूंगा। माशाअल्लाह। मुकाम साहिबा से, मंजिल साहिबा से हमें क्या सबक मिला, क्या लेसन मिला, क्या सबक मिला? अली मुर्तजा का, मौलाए कायनात का, बाबुल इल्म का, बाबुल हिकमत का नमाज को मुस्तफा की मोहब्बत में कुर्बान करना जरूरी था। मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में नमाज को कुर्बान करना जरूरी था। और मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत को सूरज को पलटाना जरूरी था, सूरज को पलटाना जरूरी था। अली मुर्तजा ने नमाज को कुर्बान करके मुस्तफा की अजमत को बताया, मुस्तफा की मोहब्बत की अहमियत को बताया, मेरे आका के इश्क की अजमत को बताया। और मेरे आका ने सूरज को पलटाकर नमाज की अहमियत को बताया, नमाज की अफजलियत को बताया, नमाज की बरतरी को बताया। मतलब ए मेरे सुन्नी भाइयों, ना दामने मुस्तफा को छोड़ो, ना तुम नमाज को छोड़ो। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुत्तहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहि बिन्ना सलातका सकनुल लहुम। महबूब लोगों के अम्वाल में से सदक़े को कबूल कर लीजिए, इन्हें पाक को सुथरा कर दीजिए, इनके हक में दुआ फरमाइए, क्योंकि आपकी दुआ दिलों का चैन है, दिलों का करार है, दिलों का इत्मीनान है। वमन बलाग रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह। ज़रा तोड़ो बेकार की